जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह मैं आज भी सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मैं ओह नहीं देंदा जो तू मांगता है, मैं ओह देंदा जो तू लाई चंगा होइंदा है। इसलिए संगत जी, गुरु जी से अरदास करते समय हमें ये बात कहनी चाहिए कि हमारे लिए जो सही हो वही करें। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का पहला सत्संग साक्षी आंटी जी ने हमें दिल्ली से शेयर किया है। आंटी जी का ये दूसरा सत्संग है। सत्संग बहुत ही प्यारा है, तो सत्संग को संगत जी अंत तक ज़रूर सुनिएगा, जिससे गुरु जी के अनंतम ब्लेसिंग्स आपको मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग है जो मैं गुरु जी की मेहर से आप सबसे शेयर कर रही हूँ। मैं इसे मंत्र जाप करके शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मैं किस तरह से गुरु जी से जुड़ी थी और किस तरह से अब गुरु जी हमारे ब्लैक मैजिक कटवा रहे हैं। किस तरह से मैंने उसमें बताया कि हम अपने ही घर से छोड़कर आना पड़ा और अपने किराए के घर में। संगत जी, गुरुजी बार-बार मैसेज देते हैं कि मैं तुम्हारे कर्म कटवा रहा हूँ और तुम्हें कब मैं तुम्हारा कल्याण कर दूँगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। संगत जी, सीरियसली अब गुरुजी पे विश्वास है कि सब गुरुपा ही करेंगे, क्योंकि अब हमें उन्हें अपना गुरु पापा बना लिया है और उन्होंने ही सब कुछ करना है। गुरुजी इतनी मेहर कर रहे हैं कि वो हर थर्सडे बड़े मंदिर भी बुलाते हैं और उन्होंने मेरे ब्रदर को बड़े मंदिर में सेवा भी बख्शी है। तो गुरु संगत जी, मैं बताऊंगी कि जब मैं गुरुजी से पहली बार जुड़ी तो मुझे नहीं पता था कि मंत्र जाप कितनी बार करते हैं। मैंने सत्संग में ही सुना था कि 7 टाइम मंत्र जाप होता है, तो मैं घर में आके भी 7 टाइम मंत्र जाप करने लग गई। 2 डेज़ हुए तो मैं मंत्र जाप पढ़ रही थी, मुझे एकदम से इतनी तेज आवाज़ आती है गुरुजी की कि इन्नू सतवानी 11 बार पढ़। तो मैं शॉक्ड हो जाती हूँ कि आवाज़ कहाँ से आई। तो संगत जी, अब मैं उसे 11 बार ही पढ़ती हूँ क्योंकि गुरुजी ने मेहर किया है, गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया है। तो संगत जी, गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। गुरुजी ने मुझे बार बार मैसेज देना कि तू परेशानी च है कुड़िए, पैसे की टेंशन न ले, तू कुम कर आ। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से कहना कि गुरुपा आपको पता तो है कि इतनी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, हम रेंट पे हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है। तो बस गुरुजी के फिर बार बार एक ही मैसेज आना। तो संगत जी, क्या हुआ, मैं और मेरी मम्मा बड़े गए, हम एक दिन सरोजनी मार्केट चले गए। तो वहाँ जाके क्या होता है, हमें हो जाते हैं काफ़ी देर, हमें कुछ पसंद नहीं आता। तो संगत जी, ऐसे ही मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना होता है, तो मैं क्या होता है कि मैं बोलती हूँ, गुरुजी वाह! सही है, आप मुझे कहते पैसों की टेंशन मत ले, लेकिन यहाँ तो हमें कुछ पसंद नहीं आ रहा था, मतलब पैसे तो खर्च ही नहीं होने। उतने देर में क्या होता है, हमें पसंद आने लग जाता है सामान, इतने रिज़नेबल प्राइस में हम इतने अच्छे कपड़े लेकर आते हैं। संगत जी, मैं घर आती हूँ, जैसे ही मैं घर आती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, मैं गुरुजी को शुक्राना करती हूँ आते ही। मैं बोलती हूँ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी से मैं बातें कर रही होती कि देखो आज मैं ये लेकर आई, और मेरे सामने एक वैसलीन का लोशन पड़ा होता है, वो कभी आगे की तरफ होता है, कभी पीछे की तरफ टेढ़ा होता है, और ऐसे ही होता रहता है, 2 बार होता है और टेढ़ा होके खड़ा हो जाता है। मैं इतनी तेज़ चिल्लाती हूँ, मम्मा और ब्रदर दूसरे रूम में होते हैं, वो भागे-भागे आते हैं संगत जी, और वो भी हैरान हो जाती हैं, मैं उनको सब कुछ बताती हूँ। तो ऐसे गुरुजी मिरेकल्स करते हैं। एक दिन संगत जी, मैं और मम्मा मैं रात को सो रहे थे नाइट में, ब्रदर भी घर पे नहीं था, पापा भी नहीं थे। गुरुजी के स्वरूप लगा हुआ था उस रूम में, और वहाँ से गुरुजी के स्वरूप में से इतना सारा अमृत गिरता है हमारे ऊपर। मम्मा उठ जाती हैं, रात को 3 बजे का टाइम होता है, और मम्मा देखती है कि इतना सारा उन पे पानी गिरा होता है हम लोगों पे। और संगत जी, गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। ड्रीम में आके गुरुजी ने मुझे और मेरी सिस्टर को लंगर प्रसाद खिलाया। ड्रीम में आकर ही गुरुजी ने एक आंटी का कल्याण किया। मैं अमृत वेला में जाती हूँ, मैं, मेरी मम्मा, मेरे पापा, वहाँ पे एक आंटी आती है, मैं उन्हें नहीं जानती, मैंने 2 टाइम्स देखा होता है। गुरुजी मुझे ड्रीम में आके कहते हैं कि तू अपनी लिपस्टिका लेकर आई। मैं लेके चली जाती हूँ, गुरुजी को दे देती हूँ। गुरुजी, उसे इतना बड़ा टेबल होता है, उस पे रख देते हैं। मैं जाके बैठ जाती हूँ, गुरुजी लिपस्टिक उठाते हैं, मैं देखती हूँ, गुरुजी का आंटी का हाथ पकड़ते हैं, और मैं देखती हूँ वो आंटी कौन है, देखती तो वो वही वाली आंटी होती है जो अमृत वेला में मुझे दिखती थी। गुरुजी उनके हैंड पे वो उनके
बाजू पे वो रब करने लग जाते हैं। मैं इतनी तेज़ बोलती हूँ, "गुरुजी मेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी।" तो गुरुजी इतनी तेज़ चलाते हैं कि "ओ तेरे लिए नहीं हैगी, ओ एदे लिए मैं एदा कल्याण करना है।" तो गुरु मैं चुप हो जाती हूँ। उसके बाद गुरुजी मेरे पास आते हैं, तो गुरुजी मुझे आके कहते हैं कि "की कह रही सी तू?" तो मैं कहती हूँ, "नहीं गुरुजी मैं कुछ नहीं कह रही थी।" तो गुरुजी मेरे पे बैठ जाते हैं, मेरे से इतनी सारी बातें करते हैं। गुरुजी इतने प्यारे लग रहे होते हैं, संगत जी इतने प्यारे। मतलब गुरुजी ने इतना ड्रीम में ही गुरुजी ने इतना ज़्यादा ब्लेस किया है। गुरुजी ने कैसे सबका कल्याण कर देते हैं संगत जी। मुझे ही ड्रीम में गुरुजी ने बटरफ्लाई के दर्शन करवाए इतनी बड़ी-बड़ी। मुझे ही ड्रीम में गुरुजी ने मोर पंख के दर्शन करवाए इतने बड़े। एक लड़की जा रही होती है गली से, उसने इतना बड़ा मोर पंख पकड़ा होता है संगत जी। मोर पंख के दर्शन हुए हैं ड्रीम में। ड्रीम में गुरुजी ने मुझे परियों के दर्शन करवाए। परियाँ आती हैं, वो मुझे कहती हैं, मेरी सिस्टर का नाम लेती हैं कि नेहा कहाँ है? मैं डर जाती हूँ, मैं उन्हें झूठ बोल देती हूँ कि नहीं नेहा तो नहीं है घर पे। तो वो मुझे एक थैली पकड़ा के कहती हैं, "ये सब पी लेना" और चली जाती हैं। संगत जी मैं किचन में जाती हूँ, उसे एक बर्तन में पलटती हूँ, तो वो बढ़ता ही जाता है, प्रसाद बढ़ता ही जाता है, खत्म नहीं होता। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने बड़े मंदिर में इतने अच्छे दर्शन दिए अपनी ही चेयर पे। शिवजी जी के दर्शन हुए मुझे वहाँ पे, गुरुजी के स्वरूप के दर्शन हुए इतने प्यारे-प्यारे। वहीं पे क्या होता है संगत जी मैं बड़े मंदिर से घर बाहर आ रही होती हूँ बाहर की तरफ, तो एक अंकल पीछे से बोल रहे थे, "जय गुरुजी, जय गुरुजी।" मुझे लगता है कि उन्हें स्पेस चाहिए निकलने के लिए, मैं उन्हें स्पेस देती हूँ। 2-3 बार होता है। एकदम से क्या होता है संगत जी, फिर वो अंकल मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और वो एकदम से हाथ छोड़ के चले जाते हैं, इतनी तेज़ आगे। मैं डर जाती हूँ और मैं क्या देखती हूँ, मेरे हाथ में गुरुजी का स्वरूप होता है, पॉकेट स्वरूप, जिसको मैं पीछे टर्न करती हूँ, पीछे लिखा होता है गुरुजी के चरण बने होते हैं, लिखा होता है गुरुजी चरण दुःख हरण। मैं शॉक्ड हो जाती हूँ, मम्मा को दिखाती हूँ, सीरियसली संगत जी, गुरुजी ऐसे आपको ब्लेस करते हैं। फिर गुरुजी ने मुझे वहीं पे फिर से ब्लेस किया। छोटी-छोटी लड़कियाँ आती हैं 2, मुझे गुरुजी का फिर से पॉकेट स्वरूप दे के चली जाती हैं संगत जी। मतलब इस तरह से गुरुजी ड्रीम में आके आपका कल्याण करते हैं। गुरुजी इतने अच्छे-अच्छे मैसेज देते हैं। मैं गुरुजी से खड़े होके बातें करती हूँ संगत जी कि गुरुजी आप सबको फर्स्ट से अर्श तक पहुँचाते हो, प्लीज़ हमें भी पहुँचाओ ना। तो गुरुजी क्या संगत जी क्या होता है कि मैं जैसे ही गुरुजी को ये बोलकर बस बैठती हूँ, फ़ोन उठाती हूँ, तो गुरुजी का मुझे क्या मैसेज मिलता है, "कुड़िए तू रोया ना कर, मैनू रोंदी भी अच्छी नहीं लगदी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कदों फर्स्ट तो अर्श तक पहुँचा दूँगा, पता भी नहीं चलेगा।" और संगत जी मैं आई वाज़ शॉक्ड कि मैं तो गुरुजी से बातें कर रही थी कि क्या मतलब संगत जी सीरियसली अब लगता है कि जो हम गुरुजी से अपने मन में भी सोच रहे होते हैं ना, वो गुरुजी में मैसेज के थ्रू बता देते हैं। गुरुजी बता देते हैं कि तू टेंशन ना ले, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, मैं तेरे ही ਕਰਮ कटवा ਰਿਹਾ ਵਾਂ। मैं कदों ਤੁਹਾਡਾ कल्याण कर ਦਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ पता भी नहीं चलेगा। गुरुजी कह रहे हैं कि अभी मैं नेगेटिव लोगों को तुमसे दूर कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे ही कर्म कटवा रहा हूँ। तो पता है गुरुजी सब ठीक करेंगे संगत जी। गुरुजी ने इतने अच्छे-अच्छे दर्शन भी दिए हैं संगत जी। गुरुजी ने लंगर भी खिलाया है ड्रीम में आके संगत जी। गुरुजी ने अमृत वेला भी बख्शा है संगत जी। गुरुजी मुझे कहते हैं तू 1 घंटे अमृत वेला करया कर। मैं गुरुजी को बोलती हूँ इतनी ठंड है, मैं कैसे उठूँगी? लेकिन मैं अलार्म लगाती हूँ रात को बोलकर सोती हूँ गुरुजी अलार्म तो बजेगा लेकिन आपने भी मुझे आके उठाना है। तो संगत जी वही होता है, अलार्म बजता है और मैं ठंड भी है लेकिन मैं उठ जाती हूँ आराम से और पूरा अच्छी तरह अमृत वेला करती हूँ। लेकिन गुरुजी अभी भी मुझे मैसेज देते हैं और अच्छी तरह कर। शायद इसमें भी अभी कोई कमी है संगत जी, तो मैं उसे भी इम्प्रूव करूँगी। और संगत जी गुरुजी ने मुझे शिव पुराण पढ़ने की भी हिम्मत दी है। गुरुजी बार-बार मैसेज दे रहे थे शिव पुराण पढ़, मैं शिव पुराण भी पढ़ती हूँ। गुरुजी को बोलती हूँ कुछ भी गलती हो, क्योंकि हम पंजाबी हैं, मैंने पंजाबी पढ़ी हुई है स्कूल में, तो उसमें संस्कृत के इतने वर्ड्स आते हैं जो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है रीड करने में। तो मैं गुरुजी को पहले ही बोलती हूँ, "गुरुजी मेरे लिए तो संस्कृत बहुत टफ है, तो आप प्लीज़ आप मेरी हेल्प करना, कुछ भी गलती हो बच्ची समझ के माफ़ कर देना प्लीज़।" क्योंकि मुझे पता है वो संस्कृत के वर्ड तो मेरे ऊपर से ही निकलते हैं, जब संस्कृत पढ़ी ही नहीं है। तो संगत जी मैं गुरुजी की इतनी दीवानी हो चुकी हूँ ना कि मैं तो गुरुद्वारे जाती हूँ डेली, तो मैं गुरुद्वारे में जाके पहले मैं एक ही ओंकार सतनाम बोलती थी बाबा जी की भीड़ के आगे खड़े होके, और अब मैं देखो जैसे ही खड़ी होती हूँ, मैं कहती हूँ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, या जय गुरु जी। फिर मैं सोचती हूँ अरे मैं तो गुरुद्वारे में हूँ। फिर लगता है यही ये गुरुजी ही बुलवा रहे हैं, गुरुजी ही कर रहे हैं कुछ। गुरुजी मेरा कल्याण कर्म कटवा रहे हैं, कुछ नहीं होता। बट सीरियसली मैं गुरुजी की दीवानी हो चुकी हूँ, मैं तो गुरुजी को रोज़ बोलती हूँ, "गुरुजी मैं तो आपकी दीवानी हो गई हूँ, मुझे पता है आप करोगे।" फिर थोड़ी टेंशन हो जाती है, फिर गुरुजी को बोलती हूँ, "गुरुजी नींबू की तरह कितना निचोड़ोगे? आप मुझे पता है आप निचोड़ते हो नींबू की तरह, पर कितना?"
फिर लगता है कि नहीं, ये गुरुजी के अपने ही तरीके हैं करने के। पुरानी संगत के सत्संग सुनते हैं, उसमें पता चलता है इतना कुछ गुरुजी के बारे में। फिर मैं गुरुजी को कई बार मैं ये बोलती हूँ, गुरुजी कब ठीक करोगे सब कुछ? कि मुझे तो लगता है मैं जब आपसे कुछ बात करती हूँ तो आप अपने कान बंद कर लेते हो, आपने ब्लॉक किया हुआ है क्या मुझे? फिर गुरुजी मुझे बोलते हैं कि मेरे ते शक कर दी मेरी करनी च, मैं तेरा ही भला कर रहा हुआ। फिर मैं वो हो जाती हूँ कि हाँ, ये मैं क्या बोलती हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी को ये भी बोलती हूँ, गुरुजी की परीक्षा ले तो ली है और कितनी लोगे, अब हमारा भी टाइम ले आओ ना, हमारा भी टाइम पास ले आओ, हमारे भी कर्म कटवा दो। संगत जी, गुरुजी ने मुझे मैसेज दे रहे थे बार-बार कि लोटा ब्लेस करवा, लोटा ब्लेस करवा। मैं बार-बार बड़े मंदिर जा रही थी, मैं भूल ही जा रही थी। फिर गुरुजी का एक बार मुझे मैं बड़े मंदिर से आती हूँ जैसे ही घर में, नाइट में गुरुजी मुझे फिर क्या मैसेज देते हैं कि तू आई सी ना बड़े मंदिर, तू लोटा ना ब्लेस करवाई। संगत जी, आई वाज़ शॉक्ड कि मैं तो बड़े मंदिर गई थी और मैं लोटा भूल गई सीरियसली। फिर मैं नेक्स्ट टाइम थर्सडे को बड़े मंदिर जाके लोटा लेकर अच्छी तरह ब्लेस करवाती हूँ। संगत जी, क्या होता है कि लोटे को पता है कि राख से नींबू से धोना होता है, तो मैं लोटे को, मेरी ड्यूटी है, मैं ही धोती हूँ, मैं ही भर कर रखती हूँ। संगत जी, एक दिन ना नींबू ना बिल्कुल वो सूख जाता है, मैं ना नींबू लाना ही भूल जाती हूँ, मम्मी को बोलती हूँ, हाय मम्मी नींबू लाना भूल गई। मैं कहती हूँ चलो मैं ना इसी से धो देती हूँ। फिर भी देखो माइंड में कैसे हम इंसान है ना, ये नहीं पता कि गुरुजी सब देख रहे हैं, क्योंकि गुरुजी खुद कहते हैं जब तुम लोटा धोते हो मंत्र जाप करके धो, मैं तुम्हारे पास ही खड़ा हूँ। संगत जी, फिर भी मेरी स्टुपिडेंसी देखो, मैं लोटा धो रही हूँ, मंत्र जाप कर रही हूँ, अपने मन में क्या सोच रही हूँ कि चलो इसी से नींबू से धो देती हूँ, कल नया ले आऊंगी, गुरुजी को नहीं पता चलेगा। संगत जी, मैं वो नींबू बिल्कुल खराब हो जाता है, उससे लोटा धो के भर के रख तो देती हूँ, मुझे गुरुजी का क्या मैसेज मिलता है, मतलब एक तरह से डांट पड़ जाती है। गुरुजी कहते हैं कि मैं तेनू कुड़ी इन्नी समझदार सी कि तू समझदार है, देखी तू आज जो गलती करके आई है ना, बहुत गलत कर है, तू मेरा विश्वास तोड़ता। संगत जी, सीरियसली मैं इतनी वो हो जाती हूँ, मैं गुरुजी से इतना सॉरी बोलती हूँ कि सॉरी गुरुजी, सॉरी, आज जो गलती हुई है अगेन नहीं होगी। तो संगत जी देखो, गुरुजी को तो सब पता है, गुरुजी को सब पता है कि हमने क्या कर्म किए हैं, उनको कैसे कटवाने हैं। और गुरुजी से जुड़ने के बाद सीरियसली संगत जी इतना सब्र आया है, इतना इतना वो पेशेंस तो आए हैं साथ में। अब हमें पता है कि हमें कर्म खराब नहीं करने, अंदर इतना पोलाइटली हम सबसे इतना पोलाइट बोलते हैं, पता है कि किसी से नहीं लड़ना, जो हमारे अगेंस्ट भी हैं, जो हमें गलत बोलते हैं, पता है हमें इसको कुछ गलत नहीं बोलना, क्योंकि गुरुजी साफ कहते हैं जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है उसे मैं जवाब दूंगा। तो मुझे पता है कि जो गलत कर रहा है उसे तो गुरुजी जवाब देंगे, साक्षी तूने जवाब नहीं देना। तो सीरियसली संगत जी, गुरुजी इतने पेशेंस दे दिए हैं, गुरुजी ने इतने पेशेंस दे दिए हैं संगत जी। मैं जब हमारे ऊपर इतनी प्रॉब्लम्स आई थी, तो रेंट पे आने के बाद एक घबराहट सी होती थी, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, ये जो घबराहट होती है ना, आप इससे खत्म कर दो, कर्म चाहे कटवाते रहो, जो हमारा ठीक करना होगा ना, आप जब जब आपका मन करे आप कर देना कर्म कटवाने के बाद, लेकिन ना ये घबराहट दूर कर दो। तो संगत जी, क्या होता है, बड़े मंदिर जाते हुए मैं सोच रही होती, जब मैं बड़े मंदिर से घर आती हूँ ना, 2 दिन निकल जाते हैं, मुझे रियलाइज होता है कि मुझे तो घबराहट ही नहीं हो रही। तो गुरुजी ने देखो कैसे दूर कर दी संगत जी, मतलब सीरियसली गुरुजी ने इतनी कृपा की है। गुरुजी इतने सारे सत्संग सुनवाते हैं, मैं रोज 1 घंटे का सत्संग भी सुनती हूँ, गुरुजी की कृपा से ये सब। गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरा कल्याण करूँगा, मैं सब कुछ ठीक करूँगा, तू मेरी कुड़ी है, बस तू बड़े मंदिर आती रह, लंगर प्रसाद खाती रह। संगत जी, मतलब गुरुजी से मैं इतनी बातें करती हूँ खड़े होकर गुरुजी के स्वरूप के आगे, और मेरे को सारे जवाब भी मिलते हैं संगत जी। संगत जी, मैं इस संकट सत्संग को यही विराम दूंगी। अगले सत्संग में गुरुजी और ब्लेसिंग्स देंगे, और ड्रीम दर्शन दिखाएंगे अच्छे अच्छे, मैं उसे भी शेयर करूंगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें संगत जी ने भेजा है। संगत जी ने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी है। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है। हालांकि गुरु जी के सारे सत्संग ही ब्लेस्ड होते हैं। तो संगत जी सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, जिससे गुरु जी के अनंतम ब्लेसिंग्स आपको मिल जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु का, लख लख बार शुक्राना। मैं अपना सत्संग शुक्राना शुरू करन तो पहला मंत्र जाप करना चाहनी है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਗਿਫਟ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਗਿਫਟ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਤਸੰਗ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਡੁਗਰੀ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਡੁਗਰੀ ਜਾਣ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ, ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਣੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਾ ਸਮੋਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਟੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕਿ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੋ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਟੋ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਸਮੋਸੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮੋਸੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਯੈਲੋ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ, ਕਿ ਅੱਜ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੈਲੋ ਸਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਯੈਲੋ ਚੋਲੇ 'ਚ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਯੈਲੋ ਸੂਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਮੇਰਾ ਸੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ, ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟਤਾ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ, ਯੈਲੋ ਚੋਲੇ 'ਚ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਯੈਲੋ ਚੋਲੇ 'ਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਨੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਹਰੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਂਟੀ ਦੀ ਦਰਾਣੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੰਨਾ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ, ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰਖਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਸ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਬਸ ਆਪਣੀ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਏ ਰੱਖਿਓ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੋ, ਹਰ ਰੋਮ 'ਚ, ਹਰ ਸਾਹ 'ਚ, ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਇਹੀ ਨਿਕਲੇ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੋਕਿਟ ਸਰੂਪ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਬਰੈਸਲੇਟ ਸਰੂਪ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਕੀ ਚਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੀ ਰਿੰਗ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਂਟੀ ਦੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਈ ਸੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ 'ਚ ਕਟਾਤੇ ਤੇਰੇ ਕਸ਼ਟ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, जे बोलन च कहन च कोई गलती होगी तो माफ़ी करियो गुरु पा, माफ़ करियो संगत जी। जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर व हार्ट टचिंग सत्संग था आंटी जी का। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का तीसरा सत्संग हमें एक और संगत जी ने भेजा है। संगत जी ने अपना नाम और आइडेंटिटी वगैरह नहीं बताई है कि सत्संग कहाँ से भेजा है, ये ऑडियो फॉर्म में दिया गया है। तो संगत जी हम सत्संग को सुनते हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा है, सत्संग को अंत ज़रूर सुनिएगा, जिससे आपके अपने प्रश्नों के जवाब गुरु जी जो देना चाह रहे हैं वो आपको मिल सके। हो सकता है इसमें आपके लिए कोई हिंट भी हो जो आपकी क्वेरीज को शांत करे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मेरा दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज दिया था न्यू ईयर के टाइम कि कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद बना। न्यू ईयर के दिन मैंने बनाया। मुझे कड़ा प्रसाद में ओम का दर्शन हुआ। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। उसके बाद मेरे घर में एक सुकून सा महसूस हुआ है। जब भी हम 4 लोग बैठते थे, हमेशा झगड़ा किरकिर कुछ ना कुछ बात पर अनबन हो जाती थी। पर हम लोग अभी 4 जने बैठते हैं तो बात करते हैं, हंसते हैं। बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ है। सब गुरु जी की वजह से हुआ है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतने टाइम के बाद हम लोग कार में घूमने गए। गुरु जी की दया से मेरे छोटे बेटे ने एक नई कार ली, पर उस दिन सबका मन मुटाव था। कोई खुश था, कोई खुश नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था गुरु जी। ऐसा मन में अशांति अशांति थी, क्योंकि थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम चल रहा था। सब इतनी हड़बड़ में हुआ कि पता नहीं चल रहा था कि खुश होए कि रोए, क्या करे। पर गुरुजी मेरे छोटे बेटे को ये कार बहुत पसंद थी। हम लोग तो ना ही कह रहे थे, इतनी तकलीफ़ें नहीं लेनी है। फिर भी मेरे छोटे बेटे ने जिद करके ली। फिर इतने दिनों के बाद गुरुजी इस बुधवार को हम लोग कार में गए। एक सुकून सा खुशी के साथ गए, खुशी खुशी बात किए, खुशी खुशी एंजॉय किए। सब गुरु महाराज की कृपा है। मैं लख लख शुक्राना करती हूँ। लख लख शुक्राना किया। गुरु जी बहुत दिन के बाद हम सब हंसे, खुशी खुशी घूम के आए। ये सब गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स की वजह से ही हुआ है। और धीरे धीरे मेरे घर की नेगेटिवनेस भी जा रही है और कोई हद तक मेरे मन में भी थोड़ा थोड़ा मेरे मन को भी सुकून आया है। एक और बात गुरुजी कहते हैं सब्र रख, सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी ब्लेसिंग्स में इतना समझाते हैं। मैं सब मैसेज पढ़ती तो हूँ पर समझ नहीं पाती हूँ। कनेक्ट में गुरुजी के साथ कनेक्ट होने के लिए टाइम लगा रही हूँ। अभी भी थोड़ा टाइम लग रहा है पर हो रही हूँ गुरुजी के साथ। अब पहले मैं सत्संग यूट्यूब का कम सुनती थी, फिर धीरे धीरे जैसे सुनती गई तो गुरुजी कहते मैसेज में कहते हैं सत्संग सुनो, ब्लेसिंग्स मिलेगी और मेरे क्वेश्चंस का आंसर्स मिलेगा। तो मैं सुनती गई ऐसे ही सुनती हूँ और ऐसा लगता है गुरुजी मेरे ही क्वेश्चंस का आंसर भी दे रहे हैं और जैसे मेरी कथा ही मेरे घर की प्रॉब्लम के जैसे ही कुछ
चल रहा है, ऐसा लग रहा है। तो मैं अभी धीरे धीरे समझ रही हूँ। गुरुजी कहते हैं मांगो मत मानो, अरदास करो, शब्द सुनो, पाठ करो और दुखियों की सेवा करो। शुक्राना गुरु, लख लख शुक्राना। जो मेरे बेटे को इतना गुस्सा आता था, उस दिन मैं तो रो पड़ी थी। वो कोई मेरी बात सुनता ही नहीं था। कुछ भी पूछो उल्टा जवाब देता था, कुछ भी पूछो वो गलत जवाब देता था, कुछ भी पूछो नाराज हो जाता था। अभी मैंने गुरुजी का तांबे का लोटा जल भर के मंदिर से जल भर के गुरुजी के सामने रखा है। मैं उसको एक गिलास रोज पानी पीने देती हूँ, जल प्रसाद देने देती हूँ। वो पीते उसका स्वभाव थोड़ा गुस्सा कम हुआ है, धीरे धीरे वो शांत हो रहा है। सब गुरुजी की मेहर है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हैं तो मेरा को साथ है, नहीं तो मेरा कोई भी नहीं है। मैं किसके आगे सब बोलूँगी, किससे बातें करूँगी। गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग रहना, मेरा हाथ और साथ कभी न छोड़ना। भले ये बेटी से गलती हो जाए, समझे नहीं, टाइम लगाती हूँ समझने में, माफ़ करना गुरुजी, फिर भी मेरा साथ कभी न छोड़ना। शुक्राना गुरुजी। गुरु महाराज की इतनी मेहर है, कृपा है, पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे वक्त लग रहा है। सब माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना गुरुजी। और आपकी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बने रहे हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।